अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली। ये शॉर्ट आउट है मेरी उन स्टूडेंट का जिन्होंने अपना वर्क सबमिट करवाया है। सबसे पहले हमने पेपर्स के ऊपर 5 इंचेस के गैप रख के स्क्वायर शेप के अंदर 15 बॉक्स बनाए हैं। मैंने एक शेप को 5 डिफरेंट स्टाइल में आज आप लोग को बनाना बता रहा है। सबसे पहले आप हल्के हाथ से सिर्फ़ और सिर्फ शेप्स ड्रॉ करेंगे, शेडिंग्स आप बाद में करेंगे। सब कुछ इसी वीडियो में सिखाया गया है एंड तक कम्प्लीटली। जिन बच्चों को कोन से ये चीज़ ना करनी आए कि बिल्कुल इतनी हल्की कोन ना निकालनी आए, सिंपल है वो पहले पेंसिल से बना लें, ठीक है, उसके बाद मार्कर से और फिर कोन से। फिनिशिंग आपके हाथ में खुद आ जाएगी। ये डेफिनेटली शर्त होती है क्योंकि देखें जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपके हाथ में फिनिशिंग आती चली जाएगी। शेप एक ही है, 5 उसके डिफरेंट स्टाइल हैं। एक राउंड शेप है, एक हल्की सी गोलाई होती है यानी कि बीच में एक लाइन और साइड में जो उसके कॉर्नर्स होते हैं वो राउंड होते हैं, ठीक है। तो ये 2 शेप्स हैं। इसके बाद आगे भी एक शेप आएगी और उसके बाद एक और शेप आएगी। लेकिन इनको आप कैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करके यानी कि छोटी छोटी पेटल्स ऐड करके 2 लेयर ये 3 लेयर बनाएं, ठीक है। 2 लेयर 3 लेयर 5 पेटल्स का 4 पेटल्स का फ्लावर्स कैसे ड्रॉ कर सकती हैं इसमें कम्प्लीटली आपको शो किया है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ यही बनाने बताए हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि सबसे पहले जब हम प्रैक्टिस करते हैं फ्लावर की ही नहीं, अगर आप एलिमेंट्स ग्रेड्स इन सब की भी करना चाहती हैं तो जाहिर सी बात है आप इस तरीके से एक छोटी सी टेम्परेरी लाइन एज अ गाइडलाइन के तौर पर बना सकती हैं। और उसके बाद जब आप इसके अंदर सबके अंदर शेडिंग्स देखेंगी तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि शेडिंग्स कैसे करनी चाहिए और शेडिंग के बाद हमें फिनिशिंग लाइन कैसे देनी चाहिए, ठीक है। और ये उसूल सिर्फ फ्लावर्स में या फ्लावर्स की पेटल्स में नहीं चलता। ओवरऑल जो आप एक डिज़ाइन हाथ पे लगा रही हैं, फिंगर्स में बना रही हैं, प्रीवियसली मैंने यही बताया था, उन सब में ये इंक्लूडेड है, ठीक है। 15 फ्लावर्स की पहले स्केचिंग है, उसके बाद शेडिंग है। बताती चलूँ, मेरा नाम ज़ुबिया खान है। आई एम अ प्रोफेशनल मेहंदी हिना आर्टिस्ट और मैं अपना बेसिक मेहंदी का कोर्स स्टार्ट किया है मैंने ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्ची भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे टच रह के अपना काम चेक करवा के गाइडलाइन लेना चाहे वो ले सकती है, क्योंकि जब तक काम नहीं आता मेरे सामने मैं किसी को गाइड कर ही नहीं सकती कि उनको क्या इशू है। सेकेंड थिंग इज़ दैट स्टूडेंट को मैंने कम्प्लीटली गाइड किया कि अगर मैंने वन टाइम बनाया है यानी कि मैंने अगर एक पेटल का फ्लावर, जैसे मिसाल है कि अभी जो मैं बना रही हूँ, अगर ये मैंने वन टाइम बनाया तो आपने वन टाइम नहीं बनाना, आपने ये फ्लावर एटलीस्ट 10 टाइम बनाना है, ठीक है। तब जाके आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी, सही है। अगर वन टाइम में नहीं बनता क्लियर, आप 2 टाइम में बनाएंगी, 3 टाइम में बनाएंगी। इसी तरीके से आप लाइनिंग्स की, एलिमेंट्स की, ग्रेड्स की, बॉर्डर की प्रैक्टिस करेंगी तो फिनिशिंग अपने आप, क्योंकि बहुत सी बच्चियाँ जब स्टार्ट लेती हैं जिन्होंने कोन नहीं पकड़ी होती वो यही कहती हैं मैम हम बना तो रहे हैं बट फिनिशिंग नहीं आ रही। फिनिशिंग तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करती हैं, और प्रैक्टिस आप आगे हर तरह का स्टाइल, हर तरह का डिज़ाइन आप इसके अंदर देखेंगी इस कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ बेसिक तक महदूद नहीं है, ये एडवांस और प्रोफेशनल लेवल तक भी इंशाल्लाह जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये काम नहीं है कि मैं जल्दी सिखा दूँ। मैंने स्टार्ट लिया है, सिखाने के लिए स्टार्ट लिया है। जो भी ज्वाइन होना चाहता है 100 बिस्मिल्लाह ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही ये 15 फ्लावर्स कवर अप होंगे उसके बाद सेकंड बिहाफ पे आपको शेडिंग सिखाई जाएगी, तो मैं वहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। एंड छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और काम कैसा लग रहा है, और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आगे मिलती हूँ। ओके जी, अब स्टार्ट हो रही है शेडिंग। ध्यान से देखिएगा एक एक पेटल को, ठीक है। एक पेटल में मैंने स्लो और उसके बाद मैंने फास्ट आपको उसके अंदर शेडिंग करके दिखाई है। ये शेडिंग होती है बिल्कुल सिंगल, ठीक है। हमने बिल्कुल सिंगल लाइन ड्रॉज करनी होती हैं इस तरीके से।
ये एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की शेडिंग होती है और बहुत प्यारी लगती है। आप ख़ुद उसका फाइनल लुक चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में जो हम लोग एक पूरी फिनिशिंग लाइन दे रहे हैं, बॉर्डर लाइन, उसके बाद फ्लावर की सेकंड शेडिंग जो है वो मिली हुई शेडिंग होती है, ठीक है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हमने शेड निकालना होता है, ठीक है। अगर हमारे फ्लावर के अंदर नोक बनी हुई है, ठीक है, तो हमने जाहिर सी बात है उसकी नोक तक शेडिंग नहीं लेके जानी होती, उससे पहले ही हमने ड्रॉप कर देनी होती है। चाहे वो शेप एक नोकदार हो, चाहे इस तरह से कर्व हो, चाहे गोल हो, ठीक है। उसके बाद इसी शेडिंग को कवर अप करते हैं हम ऊपर से। पहले अभी हमने ये वाली शेडिंग नीचे से दी थी, अब हम ऊपर से दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अपनी फिनिशिंग लाइन को कवर अप कर रहे हैं। सेकंड, अब अगली चीज़ इसके बाद आप लोगों को नज़र आएगी। अच्छा, आप कोई भी एलिमेंट डॉट के साथ कुछ भी एलिमेंट लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं फ्लावर्स के अंदर, क्योंकि जो बड़े बड़े बने हैं, 2 लेयर बने हैं, 3 लेयर बने हैं, वो बंचेस हैं, ठीक है। जब हम किसी को मेहंदी लगाते हैं तो एज अ बंच स्टाइल हम वो ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने पेपर पे रिक्रिएट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको आज अपने बोर्ड पे भी क्रिएट करूँगी और इंशाल्लाह कल उसका शॉर्ट आउट मैं अपना भी पेश करूँगी आप लोगों को वीडियो में। अच्छा जी, ये वाली जो शेडिंग है इसे गौर से देखिएगा, ये बहुत लाइट करनी होती है और पूरे फ्लावर में फिलअप करनी होती है हमें। ये बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन ये शेडिंग थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ इसमें मेहंदी निकालनी ही नहीं होती। बहुत कम डॉट निकाल कर और हमने आहिस्ता 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 आहिस्ता, इसमें तो बहुत स्पीड की हुई है मैंने, आते वीडियो बहुत लंबी हो गई है आज की, बट बहुत आहिस्ता 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 करना होता है। नोक वाला है तो भी हमें ध्यान देना होता है हमारे फ्लावर्स के ऊपर। और शेडिंग का सबसे पहला असूल होता है कि आपने गैप कहाँ रखना है, ठीक है। आपने नेगेटिव स्पेस कहाँ रखनी है, ये आपको 2 लेयर 3 लेयर के फ्लावर में देखकर फिर शेडिंग करनी होती है, ठीक है। अगर आपने बिना सोचे समझे शेडिंग कर दी, पूरे फ्लावर का जो डिज़ाइन होता है ना वो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने जब शेडिंग करनी है तो ध्यान देना है, ख़ास तौर पे 2 लेयर और 3 लेयर के फ्लावर्स के साथ, ठीक है, डिफरेंट मिनी बंचेस के साथ। अच्छा, ये वाली जो शेडिंग जो अब हो रही है ये थोड़ी सी डार्कर है, ये इससे थोड़ी सी डार्कर है। इसमें मैंने शेड करते हुए हल्की हल्की मेहंदी निकाली है, ठीक है। तो ये शेडिंग अलग है। और अब जो लास्ट के 3 फ्लावर्स हैं इसके अंदर आपको नीचे से ऊपर से जो शेडिंग्स मैंने रिपीटेड अभी सिखाई हैं वही मैंने रिपीटेड करके शेड ऑन दिए हैं। इसके अंदर मैंने एक नया एलिमेंट ऐड किया है जो आपको अभी फ्लावर की शेडिंग और फिनिशिंग करने के बाद एंड में नज़र आएगा, ठीक है। आउटलाइन बहुत ध्यान से बनानी है। देखें, ये वाली फिलिंग की है मैंने, ठीक है। फर्स्ट मैंने इसके अंदर ये फिलिंग की है, फिर मैंने इसको फिनिशिंग दी है और अब देखें ये बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक है। आगे जाके मैं सिखाऊंगी इनको निकालना भी, कोई मसले वाली बात नहीं है। हर चीज़ बस ये कि कमेंट बॉक्स में अगर आपके कमेंट्स आ जाएं काम को लेके सवालात तो बहुत मेहरबानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।